परम पूज्य दत्तात्रेय जी महाराज की कथा कौन नहीं जानता। दत्तात्रेय जी ने प्रकृति को ही अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी ने पंच तत्वों को अपना गुरु बनाया। मानो कि उन्होंने शिक्षा दी हो कि गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की और आपको यात्रा कराए उसे ही तो गुरु कहते हैं। संपूर्ण विश्व में जैसे कि अंधकार व्याप्त हो, रात्रि का समय है और भोर की बेला में सबको एक आश्वासन है कि जब सूर्य उदित होगा तो संपूर्ण अंधकार विनष्ट हो जाएगा और फिर प्रकाश से, आभा से, प्रभा से ये जगत आलोकित होगा। वैसे ही कहने का अर्थ ये है कि गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की शिक्षा जब जीवन में प्राप्त होगी तो जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे चित्त में व्याप्त है सहज ही वो प्रकाश के रूप में परिणत हो जाएगा। इसलिए गुरु भाव सिर्फ मनुष्य के प्रति नहीं रखा जाए, प्रकृति के प्रति भी गुरु भाव रखा जाए। यह शिक्षा हमको हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं। परम पूज्य दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। प्रकृति को गुरु बनाया, उन्होंने सूर्य को गुरु बनाया और सूर्य को गुरु बनाकर उन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की कि सूर्य हमेशा एक स्वरूप में होता है। काला चश्मा लगाकर सूर्य को देखो, काला दिखने लगेगा कि नहीं। और हमारे शास्त्रों में भी तो वैसे भी कहा सूर्य आत्मा जगत्स्थस्थस्तुकश्च, सूर्य को आत्मा का ही स्वरूप माना गया है। तो जैसे सूर्य हमेशा एक स्वरूप में विद्यमान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदा एक रस है, वैसे ही सूर्य से दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली कि भले ही हमारे अनेकों रूप क्यों न समाज के लिए हों, और वो अनेकों रूप होते हुए भी एक रूपता हमारे अंदर बनी रहे। ये सूर्य से परम पूज्य दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली। पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा ली। मैं पूछना चाहूंगा, अधिकतर किसान इस कथा में बैठे होंगे सिर्फ इस भाव के लिए कि पर्याप्त फसल हमें प्राप्त हो जाए। हम पृथ्वी का दोहन करते हैं कि शोषण करते हैं? हमने गौ माता का कभी भी दोहन नहीं किया, शोषण किया। हमने पृथ्वी का दोहन नहीं किया, शोषण किया। इसलिए पृथ्वी के गर्भ में जो महत्वपूर्ण रत्न विद्यमान है, धीरे 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 उनका क्षरण होता जा रहा है। पृथ्वी पर हम अपना भार रखते हैं, क्या पृथ्वी ने कभी हमें दंड दिया? आज कितने पेस्टिसाइड्स का प्रयोग खेतों में किया जा रहा है, क्या पृथ्वी ने कभी हमें दंड दिया? पृथ्वी तो हमें उन्हीं अनाजों को दे रही है जिस अनाज को पाकर हमारा देह संपुष्ट हो रहा है, पोषित हो रहा है, संरक्षित हो रहा है। पृथ्वी में वो करुणा है, इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में जिसका भी स्वरूप करुणा में माना गया उसे माँ का ही स्वरूप माना है। पृथ्वी के अंदर करुणा है, इसलिए पृथ्वी को हमने सदैव माता कहा। गौ माता के अंदर करुणा, ममत्व, ममता विद्यमान है, इसलिए गौ को हमने माता कहा। नर्मदा जी जो कि साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति है, मानव की कृपा ही अविरल धारा बनकर जिनके अंदर प्रवाहित हो रही हो, तो नर्मदा जी को हमने माँ कहा कि नहीं? वो तुलसी जो कि दिव्यतम वायु से हमारे प्राणों को संचालित कर रही है, तो तुलसी हो चाहे वट वृक्ष हो, इन वृक्षों को हमने माता कहा कि नहीं कहा? जिसमें करुणा है, जिसमें ममता है, वो ही माँ है। इसलिए हमने नर्मदा जी को माँ कहकर संबोधित किया, हमने तुलसी को, हमने पृथ्वी को माँ कहकर संबोधित किया। जब हम उठते हैं तो पृथ्वी को प्रणाम करते हैं कि हे पृथ्वी माता, हम अपना भार आपके ऊपर रखने जा रहे हैं, इसलिए ऐसी कृपा करो कि हमें क्षमा करना। हम 100 किलो के, 150 किलो के किसी के ऊपर बैठ जावे, क्या स्थिति होगी उसकी? पर पृथ्वी माता जो कि एक सावयव स्वरूप में है, उनके ऊपर भी तो हम अपने इस वजन को रखते हैं ना। पर क्या कभी वह कुछ हमसे कहती हैं? अपनी कृपा का ही तो अभिवर्षण करती हैं। इसलिए दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनशीलता की शिक्षा ली। पृथ्वी को गुरु बनाकर यह शिक्षा ली कि जीवन में किस कोटि की तितिक्षा हमारे अंदर विद्यमान होनी चाहिए। पिंगला नाम की वैश्या को उन्होंने गुरु बनाया। कबूतर को गुरु बनाकर शिक्षा ली कि कबूतर की संतान जब जाल में फंस जाती है तो वो ही कबूतर का जोड़ा उस संतान को बचाने के लिए जाल में स्वयं भी फंस जाता है। मानव की प्रकृति रूपी कबूतर से शिक्षा लेकर दत्तात्रेय जी ने संकेत दिया कि मोह तो ठीक है, ममता ठीक है, पर जब ये अधिक मात्रा में हो जाती है तो संसार जिस बंधन में बंधा हुआ है, धीरे 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 उन्हें बंधन से विमुक्त करने के लिए आप भी बंधन में बंध जाते हो। और उसी बंधन से विमुक्त करने का भाव यदि कोई दे सकता है तो सिर्फ गुरु ही दे सकता है। दत्तात्रेय जी ने वायु को गुरु बनाया और वायु को गुरु बना के शिक्षा दी कि वायु अनेकों स्थान पर प्रवाहित होती है। भले ही वो
नाली का ही कोना क्यों ना हो, उसके ऊपर से भी वायु प्रवाहित हो रही है। कोई शुभ स्थान क्यों ना हो, अशुभ स्थान क्यों ना हो, हर स्थान पर वायु प्रवाहित होती है ना। वायु तो सर्वत्र विद्यमान है। तो जैसे वायु सर्वत्र विद्यमान है, बुरे स्थानों पर, श्रेष्ठ स्थानों पर विद्यमान होते हुए भी वायु कभी अपनी शीतलता और पवित्रता का परित्याग नहीं करती, अपने गुण में स्थित होती है। वैसे ही जीव को भी कभी अपने गुणों का परित्याग नहीं करना चाहिए, सदैव अपने गुण में स्थित रहना चाहिए। ये शिक्षा वायु से दत्तात्रेय जी ने प्रदान। क्या वायु ने कभी ये विचार किया कि हम ब्राह्मण के घर जाएंगे, वैश्य के घर नहीं जाएंगे, शूद्र के घर नहीं जाएंगे? क्या वायु ने कभी ये विचार किया? उनके लिए तो सभी समान है। वही समता का भाव हमारे अंदर विद्यमान हो, ये शिक्षा दत्तात्रेय जी ने वायु से ली। इतना ही नहीं, दत्तात्रेय जी ने मृग से भी शिक्षा ली कि मृग सिर्फ और सिर्फ मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी की सुगंध में, उस कस्तूरी को पाने के लिए वह हिरण यत्र तत्र भ्रमण करते 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 अपने प्राणों को त्याग देता है, पर उसको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे ही वो आनंद स्वरूपी परमात्मा भी हमारे हृदय में अवस्थित है, और उसी आनंद को पाने के लिए हम यत्र तत्र घूम रहे हैं। चाहिए सबको आनंद ही है, चाहिए सबको शांति ही है। व्यक्ति अर्थोपार्जन किस भाव से करता है? शांति मिले इसी भाव से करता है ना। तो जिस शांति की अभिप्सा प्रत्येक जीव को है, जिस आनंद की अभिप्सा प्रत्येक जीव को है, वो आनंद तो जीव के हृदयस्थ है, तो भी हम यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा ली है कि आनंद हमारे हृदयस्थ बैठा हुआ। समुद्र से शिक्षा ली। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, आपने देखा होगा, जल अंदर की ओर फिर बाहर की ओर। पर समुद्र के जीवन में उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है, पर समुद्र सदैव एक भाव में स्थित होता है। हमारे जीवन में अवनति क्यों न हो, हमारे जीवन में उन्नति क्यों न हो, प्रत्येक स्थिति में हम एक बने रहें, ये समुद्र से शिक्षा ली है। वो धीरता, वो गंभीरता हमारे जीवन में विद्यमान हो, इसलिए समुद्र के भांति हमारा आचरण हो। श्री राम